So hi everyone, welcome back to my YouTube channel and the thing is happening now. बहुत से लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था और लिटरली ये चीज़ हो चुकी है. सो गाइस, एसेंचर की तरफ से रिजल्ट अपडेट्स आ चुके हैं जो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को शेयर करने वाली हूँ. साथ ही साथ मैं बताने वाली हूँ कि फेज़ 1 के लिए क्या हुआ है, फेज़ 2 के लिए क्या हुआ है, फेज़ 3 के लिए क्या हुआ है. ठीक है, और बहुत से बच्चे ये सब डिस्कस कर रहे थे कि कब आएगा एसेंचर का रिजल्ट, कब रिजल्ट्स देंगे. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. तो ठीक है. एंड हाँ, यदि आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सी लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब हायरिंग, सब कुछ यहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ. और साथ ही साथ ये वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें एकदम डिटेल और ईजी वे में समझाने वाली हूँ. ओके, so here is the thing that I want to show you. So the very first thing, Accenture result updates. What exactly happened today? तो आज क्या हुआ, अराउंड 2:15 PM से कुछ कैंडिडेट्स को ईमेल रिसीव होना शुरू हुए थे एसेंचर के साइड से. द फर्स्ट ईमेल दैट केम इज अराउंड 2:20 से 2:25 PM एंड उसके बाद बहुत से लोगों को ये मेल्स आने लगे. ठीक है, बहुत से लोग कमेंट्स में कह रहे थे दीदी आ गए हैं, दीदी आ गए हैं. देन दीदी गॉट द अपडेट्स एंड इज डिलीवरिंग टू यू. ठीक है, तो ईमेल कंटेंट में एग्जैक्टली लिखा क्या है, मैंने ईमेल का स्नैपशॉट नहीं लगाया, बट उसमें लिखा क्या है मैं आप लोग को बहुत इजीली बता देती हूँ. That you have applied for that role and we will begin reviewing your application and keep you updated on the next steps. Please create your Workday account using the provided link. तो ये ऑफिशियल ईमेल आया था असेंचर की साइड से. तो अब इसका मतलब क्या है दीदी, इसका मतलब क्या है वो समझा दो. तो सबसे मेन थिंग, what that workday email mean actually. So after creating your workday account, the status will be shown as interview completed. Once you create your workday account, your status will be shown there as interviews completed. Okay, date mentioned will be 10th February 2026 and the role is custom software engineer. Okay, so this is the thing that will be shown in your account basically. ठीक है, एंड दिस इज गोना बी अ पॉजिटिव साइन. वाई ये पॉजिटिव साइन क्यों है? बिकॉज इफ एसेंचर इज आस्किंग यू टू क्रिएट अ वर्क डे प्रोफाइल, वॉट इट मीन्स यू आर अंडर सीरियस कंसिडरेशन. बिकॉज गाइज, वर्क डे ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज नॉट टेकन लाइटली. वर्क डे पे यदि आप लोग को प्रोफाइल बनाने बोल रहा है, दैट आप लोग को सीरियसली दे आर गोना टू कंसिडर. ठीक है, और सबसे मेन बात जो बच्चों को पता नहीं होती है, योर प्रोफाइल हैज़ बीन मूव टू एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग सिस्टम. मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज में जो चीज़ें होती हैं, लाइक योर पे स्लिप्स, योर टाइम शीट्स, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें ना वर्क डे पे हैंडल हो रही होती है. ठीक है, तो यदि आपको वर्क डे पे अपना अकाउंट बनाने का मेल आया है, देन डेफिनेटली बी श्योर दैट हाँ, आप लोग बहुत करीब हो एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग के. ठीक है, now we talk about the HirePro versus Workday. Some of the people also have this doubt, what are the difference between HirePro and Workday. So basically HirePro is an Accenture assessment partner. Okay, HirePro is just for taking the assessments, interviews, and these are the things. Okay, and the roles which shown here are ASE and SE. Okay, most of the roles here shown are from this. Okay, now we talk about a Workday. So Workday is Accenture's employee database system. Just now I told you most of the companies have their own database systems that जिसमें वो लोग सारे अपने एम्प्लॉयज़ की ये सब चीज़ें रखते हैं, लाइक उनकी लीव्स या फिर पे स्लिप्स हो गए, ये सब चीज़ें वर्क डे के थ्रू होती हैं. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर प्रोफाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. हाँ, तो यहाँ पे जब आप लोग ऑनबोर्ड होते हो ना, तो कई बार ये होता है कि आप लोग के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ऑनबोर्डिंग, ठीक है, तो उसके टास्क वगैरह आपको वर्क डे पे देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो क्रिएटिंग अ वर्क डे अकाउंट इज रियली मैंडेटरी आफ्टर सिलेक्शन. ठीक है, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको वर्क डे अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है. ठीक है, नाउ वाई इज द रोल शोइंग एज कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अब तुम लोग बोलोगे यार हमने तो कुछ और के लिए अप्लाई किया था, मेरे पहले तो रोल एप्लीकेशन डेवलपर दिखाता था या एप्लीकेशन इंजीनियर दिखाता था, दीदी अचानक से कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, इसके लिए तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया है. तो गाइज, इस बार क्या हुआ है, बहुत से लोगों को कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखने मिला है. ठीक है, बहुत से बच्चों को जो आया है मेरे, उसमें यही लिखा हुआ है. तो देखो ये क्या है, ये एक जनरल रोल है, लाइक एसेंचर में ये जनरल रोल है जिसको कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है. ठीक है, और कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रोल है, इसके अंदर एनी डोमेन कैन बी देयर. ठीक है, या तो आप टेस्टिंग में जा सकते हो, सपोर्ट में जा सकते हो, डेवलपमेंट में जा सकते हो, कुछ भी, एनी प्रोजेक्ट. ठीक है, बट द एक्सपीरियंस लेवल विल बी 0 to 2 years, इसलिए इसको कहते हैं कस्टम सपोर्ट इंजीनियर. ठीक है,
इसलिए उन्होंने ASE या SE ऐसा लिख के नहीं दिया है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है फॉर फ्रेशर्स एंड अर्ली करियर हायर्स, जो लोग का मतलब जो आप लोग अभी लैंड ही कर रहे हो अपने करियर में, उन लोगों के लिए ये चीज़ होती है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी other important insights that is ASE and SE status, important insights. While checking the backend status, I have made a video how you can check your रिजल्ट यूजिंग द इंस्पेक्टर मेथड। यदि आप लोगों ने वो वीडियो जाके अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लो, उसमें मैंने सारे कोड्स एक्सप्लेन किए हैं कि किस कोड का मतलब होता है कि आप हायर हो गए हो, किस कोड का मतलब होता है कि आप ऑन बोर्ड हुए हो, किस कोड का मतलब होता है कि आप L2 रिव्यू में हो, किस कोड का मतलब होता है कि आप L1 रिव्यू में। तो वो वाला वीडियो एसेंचर का जाके देख लो कि इंस्पेक्टर मेथड से आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग वहाँ से वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई पैकेज कितना हो रहा है। तो पोर्टल पे जो पैकेज शो हो रहा है दैट इज 4.5 LPA, ठीक है। 4.5 LPA वहाँ पे शो हो रहा है और नो ऑफिशियल मेंशन ऑफ हायर पैकेज लाइक 5.5 और 6.5 फॉर ऑफ कैंपस हायरिंग। देखो पहले लोगों को लग रहा था कि हाँ ये सिलेक्शन मतलब ये पैकेज मिलेगा, बट आई थिंक ये इन लोगों ने ऑफ कैंपस के लिए हटा के कर दिया है। ऑफ कैंपस को दे आर गोना हायर फॉर ओनली 4.5 LPA और 6.5 और 5.5 आई गेस मोस्टली फॉर ऑन कैंपस स्टूडेंट्स के लिए ये लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब यार ये हो सकता है इन लोगों ने इंटरनल डिपार्टमेंट में कुछ डिफरेंसेस आए होंगे, दैट्स वाई ये चीज़ हो रही है, या इन लोगों ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया होगा, या वॉट एवर एनीथिंग कैन बी देयर, बट हाँ अभी तो पोर्टल पे पैकेज 4.5 LPA ही शो हो रहा है, ठीक है। और नाउ वी विल सी कि भाई हु हैव रिसीव द वर्क डे मेल सो फार, किस किस को वर्क डे मेल अभी आया है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो जो लोग फेज 1 कैंडिडेट्स थे जिनने अपना इंटरव्यू दिया था 29 दिसंबर को, जो बहुत ही बेसब्र हो गए थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमें कब ऑफर लेटर आएगा, तो वो बच्चों के लिए है ये चीज़। स्पेशली मैंने अभी बताया जिन्होंने 29 दिसंबर को इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके लिए ये रिजल्ट्स आ गए हैं, और कुछ लोगों ने शायद 28 और 30 को भी अपना इंटरव्यू दिया था, तो उन लोगों को मेल रिसीव हो गए, ठीक है। और एक बात मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि देखो भाई बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यूज़ दिए थे बट रिजल्ट के मेल बहुत कम लोगों को आए हैं, विच क्लियरली शोज दैट मास हायरिंग नहीं हो पाई है। बहुत कम बच्चों को ये मेल आए हैं, सिलेक्शन रेट बहुत कम रहा है। तो बिल्कुल भी आप लोग को डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यार ठीक है नहीं किया उन लोगों ने हायर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल्स इज नॉट वेरी स्मॉल बट ऑल्सो नॉट ह्यूज, ठीक है। तो मैंने बता दिया है बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं आए हैं और ना ही ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों को आए, लेकिन फिर भी मतलब कंपैरेटिवली यदि मैं कहूँगी तो बहुत कम ही बच्चों को ये मेल रिसीव हुआ है, बाकी लोग को शायद इन लोगों ने फेल कर दिया है, ठीक है। एक्सेप्ट द रियलिटी बेसिकली। अब टेंशन की बात क्या है, फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड एनी मेल येट। अब दीदी जिसको आया ही नहीं है वो क्या करे, तो दिस इज द वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया था, सब कुछ अच्छा किया, व्हाट आई शुड डू नाउ। बेसिकली Accenture is hiring project based not instant। अब क्या हो रहा है देखो, previously what happened in IT companies, they used to hire people in mass और उनको पूल में रख लेते थे, पूल यानी बेंच पे रख लेते थे, ठीक है। उनको पता था हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा, हम बच्चे को उस पर लोकेट कर देंगे। बट नाउ द सिनेरियो हैज़ चेंज्ड काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप लोग को भी पता है रिसेशन वगैरह चल रहा है, मार्केट इज़ नॉट दैट मच गुड। तो इस वजह से अब ये लोग करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग। अब जैसे इनको पता चलता है ओके इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आ रही है तो ये ओपनिंग निकालते हैं और ये भर लेते हैं, दैट्स इट, पैक, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ, जैसे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है, तो वो सब इन लोग उस लेवल पे बच्चों को हायर कर लेंगे, ठीक है, कि यार हमें इतने बच्चे चाहिए, इतने बच्चे चाहिए, या फिर इतने बच्चे चाहिए, या किसी और प्रोजेक्ट में हमें कितने बच्चे चाहिए। तो ऐसे ये लोग अपना अपना वो निकाल लेंगे डेटा, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से आप लोगों को प्रोजेक्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन बात आती है कि भाई हम लोग को करना क्या है। तो सबसे पहले जैसे प्रोफाइल पूलिंग हो गई, प्रोफाइल पूलिंग में क्या होगा कि इन लोगों ने हायर कर लिया बच्चों को, पूल में रख दिया। अब लोकेशन मैपिंग एक अलग फैक्टर है कि भाई मुंबई में हमें इसकी ज़रूरत है, गुड़गांव में हमें इसकी ज़रूरत है, तो ये लोग उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग को ऑन बोर्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को मेल भेजेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चौथी चीज़ ये हो जाएंगी
कि डोमेन अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि भाई किस डोमेन का बंदा कहाँ पे नीडेड है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं दे रियली मैटर्स अ लॉट बिफोर सेंडिंग यू द वर्क डे ईमेल, ठीक है। उनको पता है किस बंदे को क्या पकड़ाना है, क्या करना है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉपरली डिसाइड होकर चीज़ें होती हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस कि भाई अब जब ये सारी स्टेप्स हो जाती हैं उसके बाद ही आपको वर्क डे मेल आता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल आएगा और फिर आएगा ऑनबोर्डिंग मेल। दिस इज वाई रिजल्ट एक्चुअली टेक्स टाइम, दिस इज द मेन फैक्टर कि रिजल्ट आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को मैं पहले बता देती हूँ, फेज 1 वालों के साथ मतलब जिनका रिजल्ट आ गए हैं वेल एंड गुड, जिनके नहीं आए हैं वो ज़्यादा होप्स मत रखो, क्योंकि देखो टू बी ऑनेस्ट हो सकता है तुम्हें आ जाए, बट मैं यही कहूँगी होप्स मत रखो, क्योंकि अब सीन नहीं है कि भाई हाँ मेरा अब रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है यूजुअली। यदि एक बैच का इकट्ठा आ रहा है तो आपका आ जाता, ठीक है, और नहीं आया तो उसमें ये नहीं करना है कि भाई मेरा तो आएगा आएगा, होप्स मत रखो, ठीक है। आ गया तो गुड एंड वेल, नहीं आया तो होप्स नहीं रखनी है, ठीक है। नाउ सबसे पहले अब ये देखते हैं कि एक्चुअली रिजल्ट का फ्लो क्या चल रहा है, एसेंचर क्या कर रहा है। तो इसने क्या किया है कि पहले इन लोगों ने रिजेक्शन मेल भेज दिए थे बीच में, ठीक है, और कुछ कुछ को क्या किया था, सिलेक्शन मेल भेज दिए थे। फिर इन लोगों ने क्या किया था कि फिर से थोड़े से स्मॉल बैचेस पर इलेक्शन रिजेक्शन भेज दिए। तो भाई यही हो रहा है, एसेंचर क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े बच्चों को रिजेक्शन सिलेक्शन भेजते जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है। और एसेंचर रिजल्ट बल्क में डिक्लेयर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्क में ये डिक्लेयर नहीं कर रहा है बिकॉज मैंने आपको अभी बता दिया है कि पहले पूलिंग में हायरिंग होती थी कि सबको उठा के भर लिया, बेंच में रख दिया। अब ऐसा नहीं होता है, जैसी रिक्वायरमेंट आती है ऑन बोर्ड कर लेते हैं, खत्म। फ्री का पैसा किसी को नहीं मिल रहा है अब, ठीक है। नाउ अब इसमें आप लोग को हो रही है परेशानी कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरे फ्रेंड का रिजल्ट आ गया, दीदी इसका आ गया, उसका आ गया, फलाने का आ गया, ढिमकाने का आ गया, मैं क्या करूँ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, वेट करना है और दूसरी अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करना है, दैट्स इट। यही सिर्फ आपके हाथ में है, बाकी और कुछ आपके हाथ में है ही नहीं, ठीक है। नाउ सिलेक्टेड टुडे बट गेट मेल आफ्टर मंथ्स, ये चीज ना जहन में उतार लो। मैंने जैसे अभी बोला होप्स नहीं रखनी है, बट आ गया तो गुड एंड वेल, ठीक है। क्यों भाई, ये लोग ऐसे ही हैं, आज इनने देखा कि ठीक है यार अभी अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये बच्चा परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये लोग चाहते हैं भाई ये तुम्हें फ्री का पैसा नहीं देंगे। अभी क्या करेंगे, आज से 8 महीने बाद इनके पास रिक्वायरमेंट्स आई, लेट्स सपोज, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज इनके पास 8 महीने बाद आज से कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि ठीक है भाई हमें एक बंदा चाहिए जो बहुत अच्छा हो, लेट्स सपोज सैप में, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखेंगे कि यार एक नए बंदे को हायर करने जब हम जाएंगे तो हमको फिर से ओए लेना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू लेना पड़ेगा, फिर एचआर इंटरव्यू लेना पड़ेगा, सो ये सब लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये जाएंगे अपने पुराने डेटाबेस में, ये चेक करेंगे कि हाँ भाई मैंने तो मान लो लेट्स सपोज 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके रख लिया था, पर इनको ऑफर लेटर नहीं भेजा था या इनको कोई भी वर्क डे वाला मेल नहीं भेजा था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब उस पूल में जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, फट से आपको ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे और कहेंगे आ जाओ बच्चों ज्वाइन कर लो, 5 दिन बाद ज्वाइनिंग है, 10 दिन बाद ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो ये चीज है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यदि आप कई बार सिलेक्ट भी हो गए ना तो ये लोग नहीं भेजते मेल, क्योंकि इनके पास रिक्वायरमेंट है बट अभी नहीं है। मान लो लेट्स सपोज कोई प्रोजेक्ट आने वाला है क्लाइंट से 4 महीने बाद, तो आपको 4 महीने की फ्री की सैलरी क्यों देंगे, अब तो नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें आप लोग होप्स ना रखो, बट क्या आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, बस ऐसे रख के रखो, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार रिजेक्ट हो जाते हो फिर भी मेल नहीं आता, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आज रिजेक्ट कर दिया, एचआर का मन करेगा जिस दिन उस दिन वो मेल भेजेगी, और कई बार तो आते ही नहीं रिजेक्शन के मेल, गोस्ट कर देते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज होते हैं भाई, बहुत ज्यादा होते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ और आगे बढ़ना है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सिंपल, राइट। नाउ फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 वाले भी बड़े कंफ्यूजन में हमारा क्या होगा, ठीक है। तो फेज 1 और फेज 2 में क्या चीजें हुई हैं, क्या हो रहा है, मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। फेज 1 कैंडिडेट्स के लिए पॉजिटिव साइन है क्योंकि रिजल्ट आ गए हैं उनके, तो बिल्कुल आप लोग का वेट तो खत्म हो गया, ठीक है। और इनको दी गई है हाई प्रायोरिटी, मैंने अपने लास्ट वीडियोज में भी समझाया था कि फेज 1 को हाई प्रायोरिटी मिल रही है और लेस कंफ्यूजन कंपेयर टू फेज 2, क्योंकि फेज 2 के तो भाई कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है उनके साथ, कभी कोई मेल आ रहा है, कभी कोई मेल आ रहा है, ठीक है। तो फेज 1 वाले जिन्होंने फेज 1 में दिया था एग्जाम, वो लोग तो ये मान के चलो कि आज जो रिजल्ट्स आए हैं दैट्स द फाइनल। यदि बहुत ज्यादा 99% तक की एक्यूरेसी है, नहीं आया तुमको तो तुम शायद आउट ही हो, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये वाली कंडीशन मैट नहीं होती, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली समझाती है, कोई आके चैट में ये नहीं कहेगा कि अरे अरे तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो झूठ बोल रही हो, अरे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर,
फेज़ 2 कैंडिडेट, भाई इनके साथ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। कभी देखो, सबसे पहले तो इनको फेज़ 1 से उठा के फेज़ 2 में डाला क्योंकि इनका इंटरव्यूअर नहीं आया। फिर इनका इंटरव्यूअर नहीं आया तो इनका रीशेड्यूल हो गया, रीशेड्यूल हो गया तो रीशेड्यूल का ईमेल नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं फेज़ 2 के साथ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फेज़ 2 का रिजल्ट फेज़ 1 के बाद ही आएगा, ठीक है। जब इन लोग को लगेगा कि फेज़ 1 में हमने भर लिए बच्चे, उसके बाद भी जगह खाली है, तो फेज़ 2 का आ जाएगा। तो सच में आपके लिए तो बहुत डिलेज होने वाले हैं। मार्च तक तो फिर भी होप्स रख के रखो कि मार्च के बाद ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। इतने जल्दी 15 दिन में तो नहीं डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो डिलेज आर रियली वेरी पॉसिबल फॉर दी फेज़ 2 कैंडिडेट्स। अब तुम लोग को बिल्कुल भी वरी नहीं करना है कि भाई हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा कब आएगा, क्योंकि देखो फेज़ 1 का ही आने में पूरा 2 महीना लग गया है अप्रॉक्स, ठीक है। तो फेज़ 2 वाले बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। भाई जो होगा होगा, ठीक है, ज़्यादा होप्स मत रखो इससे। अब मैं आप लोग को कुछ कुछ रियलिटी चेक दे देती हूँ। देखो, इंटरव्यू फेजेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। और रिजल्ट बैचेस आर वेरी स्मॉल। अब क्या हो रहा है कि देखो, यू कैन नॉट अज्यूम दैट कि रिजल्ट सिर्फ 1 महीने में आ जाएगा, ठीक है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी थिंग कि भाई रिजेक्शन कब होगा, कि 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आया तो मैं रिजेक्ट हूँ, नहीं यार, क्योंकि ये लोग रिजल्ट देने में ही 2-2 3-3 महीने लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब मैं पास हूँ, कब मैं फेल हूँ। बस ये सोचो कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया, अब जो होगा भगवान के हाथों में, ठीक है। और वेटिंग पीरियड में एक्सटेंड फॉर मंथ्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी कहा वेटिंग तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं खुद बता रही हूँ, फेज़ 1 का अब जाके रिजल्ट आया, फेज़ 2 का तो पता ही नहीं है, और फेज़ 3 का तो पता नहीं कब होगा, ठीक है। फेज़ 3 का तो होप्स ही नहीं आ रही है अब कि कब होने वाला है, ठीक है। आई नो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट दिस इज़ द करेंट रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। अब आप लोग रोज सोचो कि भाई आज रिजल्ट आ जाए, आज रिजल्ट आ जाए, तो आपके सोचने से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगली कंपनीज में अप्लाई करो। एसेंचर का तो ठीक है, दे के छोड़ दिया, प्रेजेंट में जीना सीखो, ठीक है। एंड या मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिसको वर्कडे का मेल रिसीव हो गया है, और जिस लोगों को नहीं हुआ है तो यार देखो, ये प्रोसेस है, यू हैव टू वेट। और थोड़ा बहुत तो लाइफ है यार, ऐसे ऊपर नीचे तो होता रहता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। ये था एसेंचर की साइड से बहुत बड़ा अपडेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि नए आए हो तो। एंड विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, और उन वीडियोज़ में आपको मैं अदर चीज़ें बताऊँगी, कोई जॉब हायरिंग होगी या कोई अपडेट्स होगा। सो बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय।